अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम सलाउद्दीन और आपको जेडएस प्लेटफॉर्म से पढ़ाऊंगा मैं केमिस्ट्री। हमने एक सेशन स्टार्ट किया एमडीकेट 2024 के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो एमडीकेट 2024 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो लेक्चर है वो हम अपलोड करेंगे। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो इस हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्टाइक्यूमेट्री। ये चैप्टर हम एमडीकेट 2024 की सिलेबस के मुताबिक पढ़ाएंगे और आपको ऐसा तैयार करेंगे कि आपको इससे किस तरह एमसीक्यूज आने की चांसेस है और आपको हर टॉपिक कॉन्सेप्ट की बेस पर पढ़ाएंगे कि ये टॉपिक आपको इस तरह से याद करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो है स्टाइक्योमेट्री। तो सबसे पहले ये स्टाइक्योमेट्री क्या चीज है इसको समझना जरूरी है। तो अगर हम देखिए पहले इसका वर्ड स्टडी, स्टाइकॉन मीन एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। सो the branch of chemistry in which we study the quantitative relationship of reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इसको हम स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। यानी अगर आप देखिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और हम इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्री। अब यहां पर एक और लफ्ज है स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें हर एलिमेंट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, इसको हम स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। जैसा कि अगर आप इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर हमारे पास है 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास बनाता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट है। अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्टेंट क्या चीज है और प्रोडक्ट क्या चीज है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत समझते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो नहीं समझती रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफिनीशन हम भी वो उन स्टूडेंट के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है ताकि जो स्टूडेंट वीक है, जो बेसिक अच्छी तरह से नहीं समझती, उनको भी ऊपर उठाना होगा। तो रिएक्टेंट जो है, अगर आप रिएक्टेंट का डिफिनीशन देखिए, आप पहले इस एग्जांपल को देखिए। एरो की लेफ्ट साइड पे जो चीज मौजूद होगा इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। यानी एरो के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट मौजूद होगा, जो चीज मौजूद होगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और एरो की राइट साइड पे जो मौजूद होगा इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये आसान है, एरो के लेफ्ट साइड पे जो मौजूद होगा उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट साइड पे मौजूद होगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब कुछ टर्म है इस चैप्टर में आगे जाने से पहले, वो पहला टर्म जो है हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या चीज है। तो इसका अगर हम डिफिनीशन देखिए तो इसका डिफिनीशन ये है कि द मास of an element compared with the mass of 1/12
ऑफ कार्बन। जब भी हम एक एलिमेंट का मास कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एक यूनिट है। जो एलिमेंट है इसका मास मालूम करने के लिए हम लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, वो डिस्कवर हुआ और हमको इसका मास मालूम नहीं है, तो साइंटिस्ट इसका कंपैरिजन कार्बन 12 के साथ करते थे। इसको कार्बन 12 का मास जो है वो याद होगा, तो ऐसा करते कि वो इसका मास कार्बन के साथ कंपेयर करते थे, तो इसी से इजीली उसका मास कैलकुलेट कर सकते थे। जैसा कि हमारे पास मैग्नीशियम का मास है 24। जब साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम का मास कार्बन से कंपेयर किया तो ये कार्बन का 2 गुना आया, यानी कार्बन का मास 12 है, तो मैग्नीशियम जब कंपेयर किया साइंटिस्ट ने इसके साथ, तो इसका मास कार्बन का 2 गुना आया, तो इसने इसी से इजीली कैलकुलेट किया कि मैग्नीशियम का मास हमारे पास क्या है 24। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि और एलिमेंट बी था, तो साइंटिस्ट ने कार्बन 12 क्यों लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, तो कार्बन 12 क्यों लिया? तो इसके लिए आसान सा जवाब ये है, इसका 2 रीजन है। सबसे पहला कि ये